जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह आप सभी का क्विक वीडियो मैथ में स्वागत करता हूं। अभी हम पढ़ने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 2025 ग्रेजुएशन लेवल में ट्रेन के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे सारे टाइप को एक ही क्लास में कवर अप करने वाले हैं। आइए बिना देरी किए हुए अपने स्मार्ट अप्रोच के साथ क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है एक ट्रेन 591 मीटर लंबी है और 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक प्लेटफॉर्म को 1.7 मिनट में पार कर जाती है। ठीक, ट्रेन और प्लेटफॉर्म के लंबाई के बीच का अंतर ज्ञात करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो, जब भी ट्रेन कोई प्लेटफॉर्म को पार करता है ना, तो वो अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई पार करता है। अगर बोले कोई पोल को पार कर रहा है तो अपनी लंबाई को पार करेगा, कोई आदमी को पार कर रहा है तो अपनी लंबाई को पार करेगा, कोई सिग्नल को कर रहा है तो अपनी लंबाई को पार करेगा। लेकिन बोल दे भाई टनल को पार कर रहा है तो टनल की लंबाई को पार करेगा प्लस अपनी लंबाई को पार करेगा। तो यहाँ पे हमें दे रखा है ट्रेन की लंबाई। तो देखो, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा हमारा प्लेटफॉर्म की लंबाई, प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन की लंबाई कितना है 591। ये हो गया डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस। इतना डिस्टेंस को कवर अप किया। ठीक, लेकिन इसकी स्पीड देखो, स्पीड कैसे 36 किलोमीटर पर आवर। लिखो 36, तो किलोमीटर पर आवर से मीटर में है, इसको हम चेंज करेंगे मीटर पर सेकेंड में, तो मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से। ये बेसिक है, सभी को पता होगा। ठीक, इनटू ये हमारा है स्पीड, स्पीड इनटू टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस किए हैं। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे किससे हम 1.7 मिनट से, 1.7 मिनट से। अब तो आ गया मिनट में, लेकिन हमें चेंज करना पड़ेगा इसको सेकेंड में। सेकेंड में कैसे चेंज करेंगे 60 से मल्टीप्लाई करके। ठीक, मिनट को सेकेंड में चेंज करने के लिए हमें 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये दशमलव, ये जीरो खा जाएगा। 18 से काटेंगे, 18 दूना 36, मल्टीप्लाई करो। अगर मैं डायरेक्ट यहाँ से मैं निकालू प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो ये 591 इधर का माइनस हो जाएगा इसमें से। ठीक, यहाँ से डायरेक्ट मैं निकाल रहा हूँ पी बराबर कितना हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करो। 17 छक्का 102, उस पर एक जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया हमारा 1020 मीटर माइनस 591 591। कितना आ गया हमारा, ये 91 हटा लो, तो यहां से हमारा आ जाएगा 9 आ जाएगा 429। ठीक है, 429 मीटर आ गया प्लेटफॉर्म की लेंथ। लेकिन हमसे क्या बताना है, ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई के बीच का अंतर। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन ट्रेन एंड प्लेटफॉर्म निकालो आप। देखो, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है 591, ट्रेन की कितनी है 429। तो घटा लो यहां से प्रॉपर दिख रहा है कि यहाँ 1 है, यहाँ 9 है, तो 11 में से 9 गया, 2 बचेगा। एक ही ऑप्शन में 2 है, ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर। पूरा घटाने की नीड नहीं है, जिसके इकाई स्थान पे 2 होगा वही होगा आंसर। ठीक है, 162 मीटर हो गया दोनों का डिफरेंस। चलिए एक और ऐसा ही क्वेश्चन बोल रहा है अ ट्रेन इज 1495 मीटर and it crosses a platform in 2.8 minutes running at the speed of 54 km per hour. Find the difference between the length of train and the platform. सेम क्वेश्चन है, बनाओ। देखो, जो पार करेगा प्लेटफॉर्म को, तो पूरा डिस्टेंस क्या पार करेगा, ट्रेन अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो लिखो ट्रेन की लंबाई 1495 प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, ये हो गया हमारा डिस्टेंस बराबर स्पीड कैसे है 54 किलोमीटर पर आवर। इसको करेंगे मीटर पर सेकेंड में चेंज, 5/18। ये हमारा क्या है स्पीड, इनटू क्या करेंगे हम टाइम, तो बराबर क्या आता है डिस्टेंस। तो टाइम हमें दे रखा है 2.8 मिनट, 2.8 मिनट। अब बाकी चीज देखो हमारा, ये हमारा क्या है मीटर पर सेकेंड में, ये मिनट में। सेकेंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम मल्टीप्लाई करते हैं 60 से। ठीक है, मिनट को सेकेंड में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ से काटो, देखो दशमलव हटाओगे ये जीरो खा जाएगा। ठीक, 18 से काटो, 18 तो 54 3 बार में। अब हमें क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 28 को 6 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 20 छक्का 120। ठीक, और 6 48, 120 प्लस 48 168। तो यहाँ से आ गया 168। हमने क्यों किया ऐसे, क्या करेंगे आप देखो 3 5 15 का एक साथ कर लो। अब इसको 15 से इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ से लिखो आप 1495 प्लस प्लेटफॉर्म बराबर मल्टीप्लाई करो 15 से, 15 120 का जीरो, हाथ में 12। ठीक, और उसके बाद 15 15 छक्का 90, 90 प्लस 12 102, 102 को 2। ठीक है, हाथ में रह गया 10। अब 15 इकाई 15 10 25 बस। अब क्या करेंगे, इसको उठा के इधर ले आओ, प्लेटफॉर्म की लेंथ निकल जाएगा। ठीक, तो लिखो प्लेटफॉर्म बराबर माइनस करो, तो लिखो 25 तो 20 माइनस 1495। हटाओ, कितना हो जाएगा हमारा ये 10 में से 5 किया 5, यहाँ बच गया 11 में से 9 गया 2,
यहाँ बच गया 24 में से 14 गया 10, 1025 मीटर। लेकिन हमें बताना डिफरेंस, डिफरेंस निकाल लो। डिफरेंस क्या हो जाएगा 1495 मीटर, इसमें से घटा लेंगे 1025 मीटर। तो डिफरेंस देखो, अब यहाँ से कोई घटाएगा तो बच्चा बेवकूफ है। एक बार ऑप्शन पे जोर ध्यान दिया करो। देखो दोनों में 5 है, 5 5 में से 5 गया 0, जिसके इकाई स्थान पे 0 होगा वही आंसर। आप देखो ऑप्शन में एक ही इकाई स्थान पे 0, ऑप्शन नंबर डी मार के निकल देगा। बाकी जिसके पास टाइम है लिखो 470, घटा के लिखो, आपकी मर्जी है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन बोल रहा है हमसे 100 मीटर और 500 मीटर लंबाई वाली दो ट्रेनें एक ही दिशा में क्रमशः 100 किलोमीटर प्रति घंटे और 110 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। पीछे से आ रही तेज चलने वाली ट्रेन द्वारा दूसरी ट्रेन को पूरी तरह पार करने में कितना मिनट लगेगा? हमें टाइम बताना है। बहुत आसान है, बिल्कुल बेसिक है। देखो टाइम बराबर क्या होता है हमारा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक, ट्रेन जब एक दूसरे को पार करता है ना, मतलब अपनी लंबाई को पार करता है, दोनों अपनी अपनी लंबाई को पार करेगा, तो डिस्टेंस होगा दोनों की लंबाई होगा। डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा 100 मीटर प्लस 500 मीटर। डायरेक्ट में लिख दू 600, ये तो मैं लिख सकता हूँ 600। डिस्टेंस अपॉन, अपॉन क्या लिखना पड़ेगा स्पीड। अब यहाँ पे बोला है दोनों एक ही दिशा में, बोला ना एक ही दिशा में, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 110 माइनस 100 तो कितना हो गया, रिलेटिव स्पीड आ गया 10 किलोमीटर पर आवर्स। ठीक, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं 10 किलोमीटर पर आवर्स। अब देखो ऊपर में हमारा मीटर में, नीचे हमारा किलोमीटर पर आवर्स में, ये तो गलत हो गया। हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/18 से। जी 18 है हमारा, ऊपर चला जाएगा, एक स्टेप और बढ़ा रहा हूँ। ठीक, लिखो 600/10 गुना 5, 18 ऊपर आ जाएगा, 18 ऊपर। अभी हमारा जो आएगा ये पता किस में आएगा, सेकंड में आएगा, लेकिन हमें आंसर में बोला है मिनट में बताने के लिए। यहीं पे हम क्या करेंगे, मिनट में चेंज करने के लिए इसको 60 से डिवाइड कर देंगे। हमारा आंसर आ गया, काटो 0 0 खत्म, 60 से 60 खत्म, कितना आ गया 18/5 आ गया। 18/5 को सॉल्व करोगे तो 5 दिया 15, ठीक है, 530। कितना मिनट लग गया उसको, 3.6 मिनट लगेगा उसको पार करने में। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो बोल रहा है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गतिमान एक रेलगाड़ी पी समांतर पटरी पर समान दिशा में 21 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 296 मीटर लंबी एक अन्य रेलगाड़ी क्यू को 6.5 मिनट में, मीटर नहीं है ठीक है, 6.5 मिनट में पूरी तरह से पार कर लेती है। विपरीत दिशा में 96 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गतिमान 196 मीटर लंबी रेलगाड़ी आर को पूरी तरह से पार कर लेती है। पी को कितना समय लगेगा सेकेंड में बताना है। इस क्वेश्चन को 1 स्टार दे रहा हूं, मैक्सिमम बच्चों ने बनाया नहीं था इसको, मैं दिखाता हूं शॉर्ट तरीके से कैसे बनेगा। जब भी एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार करती है तो वो एक दूसरे की डिस्टेंस को पार करती है, तो टोटल डिस्टेंस दोनों की लंबाई, एक की लंबाई दे रखा है क्यू का कितना 296 मीटर, प्लस पी की लंबाई पार किया होगा, ये हो गया हमारा डिस्टेंस। डिस्टेंस बराबर, दोनों बोल रहा है कि समान दिशा में जा रहा है, एक ही पटरी पर, मतलब समांतर पटरी पर एक ही दिशा में समान दिशा में जा रहा है। रिलेटिव स्पीड क्या होता है माइनस हो जाता है। ठीक, रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, देखो 30 किलोमीटर पर आवर्स एक है, दूसरे के 21 किलोमीटर है, घटाओगे तो 9 किलोमीटर पर आवर्स आ गया रिलेटिव स्पीड। ठीक, यहां से लिखो अब 9 किलोमीटर पर आवर्स, लेकिन हमारा ये मीटर में है, इसको हम क्या करेंगे मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे। चेंज करने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से। टाइम जो ले रहा है कितना 6.5 मिनट, तो लिखो 6.5 मिनट। ये हमारा मीटर पर सेकेंड में है, तो हमें मिनट को सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, सेकेंड में चेंज करने के लिए हमें 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। दशमलव ये 0 खा जाएगा, यहाँ से काटो 6 3 18, ठीक, 3 से काटो 3 3 9। अब हमें 15 से 65 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ से मैं डायरेक्ट अगर पी बराबर निकालू, डायरेक्ट समझना पी बराबर, तो ये इधर आकर माइनस करना पड़ेगा हमें, समझ रहे हो ना। तो यहाँ से लिखो आप डायरेक्ट पी बराबर कितना हो जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई करो 15 से 65 में, तो 15 5 75 का 5, हाथ में रह गया 60, 15 6 90, 7 97। ठीक है, कितना आ गया 975, इसे माइनस करना पड़ेगा 296, माइनस कर लो। यहाँ देखो 15 में से 6 गया 9, ठीक, यहाँ बच गया हमारा 6 मतलब 16, 16 में से 9 गया 7, यहाँ पर कितना बच गया हमारा, तो यहाँ बच गया हमारा 8, 8 में से 2 गया 6, इतना मीटर हो गया हमारा पी की लंबाई, कितना 679 मीटर।
अब यहां से हमें किसके बारे में बात करना पड़ेगा? अब यहां से देखो, बोल रहा है विपरीत दिशा में 96 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 196 मीटर लंबी रेलगाड़ी आर को पार कौन कर रहा है? पी कर रहा है। तो पी को कितना समय लगेगा? अब देखो यहां से हमें फिर से अब हमें डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। टोटल डिस्टेंस किसका? पी की लंबाई जोड़ दो और आर की लंबाई जोड़ दो, दोनों की लंबाई जो डिस्टेंस हो जाएगा। तो पी की लंबाई कितनी है? अभी हमने निकाला 679 प्लस आर की लंबाई कितना है हमारा? 196 मीटर। अब इसी चीज को हमें टोटल कितना हो गया हमारा, इसको साथ में कर लेते हैं एक साथ। कितना हो जाएगा? 9 6 15 का 5, ठीक, और 9 7 16, 1 17 का 7, 6 1 7 1 8, 875 मीटर आ गया, ठीक। इस 875 मीटर को हमें क्या निकालना है? टाइम। टाइम बराबर देखो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 875 मीटर को 875 मीटर को पार करने में विपरीत दिशा में पार कर रहा है। विपरीत दिशा में रिलेटिव स्पीड प्लस हो जाता है। अब हमें किसका किसका स्पीड लेना पड़ेगा? हमें लेना पड़ेगा पी पार कर रहा है, पी का और आर का। पी का स्पीड कितना है हमारा? 30 किलोमीटर पर आवर्स। आर का कितना है? 96 किलोमीटर पर आवर्स। तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा 126 किलोमीटर पर आवर्स। तो बट्टी लिखो आप 126 किलोमीटर पर आवर्स है तो मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 5/18। 18 हमारा ऊपर आ जाएगा, ठीक। अब यहां से हमारा पता क्या आ जाएगा? टाइम आ जाएगा डायरेक्ट। तो टाइम निकाल लो आप। 18 7 126, 7 बार में 7 से काटो, 7 से कट रहा है ना, काटो। 7 इकाई 7, ठीक। 7 दूना 14, उसके बाद हमारा यहाँ कितना बच जाएगा? 3 बच जाएगा और 7 बचे 35। 5 से काटो, 125 कितने बार में जाएगा हमारा? 25 बार में जाएगा। तो यहाँ से हमारा आ गया टाइम 25 सेकेंड लगेंगे पार करने में। ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर। आगे समझ? चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। मैंने इससे 2 क्वेश्चन लिया है कि आपको एक में अगर थोड़ा भी कसर रह जाए तो दूसरे में तो बिल्कुल प्रो बन जाओगे आप। क्वेश्चन बोल रहा है 78 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली एक ट्रेन पी समांतर पटरियों पर समान दिशा में 62 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली 120 मीटर लंबी ट्रेन क्यू को 4.5 मिनट में पूरी तरह से पार कर लेती है। तो विपरीत दिशा में 81 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली 245 मीटर लंबी ट्रेन आर को पूरी तरह से पार करने में पी को कितना समय लगेगा? देखो इसमें अगर हम किसका लेंथ निकाल लिए, अगर पी का लेंथ निकाल लिए तो हमारा आंसर फट से आ जाएगा। पहले हम निकालते हैं पी की लेंथ। जब कोई भी ट्रेन एक दूसरे को पार करती है तो अपनी लंबाई को पार करती है, तो उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा? दोनों की लंबाई। एक का दे रखा है क्यू का 120 मीटर, 120 मीटर। पी का नहीं पता तो पी लिखो। ये हो गया डिस्टेंस बराबर, डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम होता है। लिखो देखो दोनों कैसे चल रही है? समान दिशा में, बोला है ना समान दिशा में चल रही है। हम क्या करेंगे? इसका रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाएगा। एक का है 78 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे का 62 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों को घटा लो, कितना आ जाएगा हमारा? ये ध्यान से आ जाएगा 16 किलोमीटर प्रति घंटे। ये चीज समझ में आ गया? ये लिखो 16 इंटू टाइम। जितना 16 किलोमीटर प्रति घंटा है इसको हमें मीटर पर सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा। 5/18 से मल्टीप्लाई कर लो। टाइम बोला है 4.5 मिनट में पार कर रहा है, 4.5 मिनट। हमारा मीटर पर सेकेंड में ही मिनट में, इसको क्या करेंगे हम? सेकेंड में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई, दशमलव से इसको खत्म। अब यहाँ काटो, देखो 9 दूना 18, 9 5 45, 2 से काटो, कितने बार हो जाएगा हमारा? 3 बार में। अब यहां से हमारा क्या आ गया? 120 प्लस पी की लंबाई बराबर 16 पंचे 80, 80 तिया 240, 240 पंचे तो 24 पंचे 120, तो कितना आ गया? 1200 आ गया सीधा, 1200। अब यहां से अगर मैं पी बराबर बोलूं तो 1200 में 120 घटा लो तो पी बराबर कितना आ जाएगा हमारा? 1080 आ जाएगा, 1080 मीटर। पी की लेंथ आ गया। हमें बोला है विपरीत दिशा में 81 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली 245 मीटर लंबी ट्रेन आर को पूरी तरह से पार करने में पी को कितना समय लगेगा? ठीक, अब देखना, अब जो पार करेगा पी अपनी लेंथ को पार करेगा प्लस जो आर है उसकी लेंथ को पार करेगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? उसमें टाइम बताना है। देखो टाइम बराबर होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। ये बात सभी को पता है। डिस्टेंस इसमें किस किस का डिस्टेंस लेंगे हम? पी की लेंगे तो पी हमारा 1080 प्लस आर का लेना पड़ेगा 245, 245 बट्टे स्पीड किसका किसका लेना पड़ेगा? हम बात कर रहे हैं पी और आर की, ठीक है। तो क्यू का मतलब है ना पी की
स्पीड कितनी है 78 किलोमीटर प्रति घंटा और आर की 81। हमें इस बार बोला है वो विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में रिलेटिव स्पीड क्या होता है हमारा प्लस हो जाता है। यहाँ पे कितना लिखेंगे हम 78 प्लस 81, ये हमारा किलोमीटर पर आवर्स में है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बस इतना ही हमारा आंसर आ गया। अब सबको जोड़ो, ऊपर वाले जोड़ो कितना आएगा 5 का 5, 8 4 12 का 2, ठीक है 2 1 3 1, कितना 1325 बट्टे में इस दोनों को जोड़ लो, 8 1 9 और 8 7 15, कितना आएगा 159। नीचे हो जाएगा 5, ये 18 ऊपर आ जाता है, ये वाला 18 ऊपर आ जाएगा, ऊपर में हो गया 18। अब हमें काटकूट करना पड़ेगा, काटते हैं फिर छोटे छोटे काटते हैं, ठीक है 3 से काटते हैं, 3 चौक 18, 3 से काटो, 3 5 15, ठीक है 3 3 9, इसको 5 से काटो, 5 से काटेंगे 5 दूना 10, ठीक है यहाँ आ जाएगा 32, 530 25 25 265। अब 53 से तो कट रहा है हमारा सीधा कितने बार में 5 बार में, 5 बार में, यहाँ से कितना आ गया 5 30, तो 30 सेकंड लगेंगे पार करने में। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। आर को बी कितने देना पार कर जाएगा 30 सेकंड में। चलिए आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन बोल रहा है 120 मीटर लंबी ट्रेन 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समान दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को 18 सेकंड में पार कर लेती है। यह ट्रेन 27 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशा में चल रही 230 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लेगा। कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। देखो जब भी कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करता है अपनी लंबाई को पार करता है, ये बात तो पता चल गया आपको, ठीक। लेकिन ट्रेन की भी स्पीड होगी कोई, लेकिन व्यक्ति की भी कोई स्पीड दे रखा है। देखो टोटल डिस्टेंस जो पार करेगा 120 मीटर, 120 मीटर, ठीक। अब देखो यहां से क्या होगा हमारा ट्रेन की स्पीड माइनस माइनस होगा मैन की स्पीड, क्योंकि मैन को पार कर रहा है तो मतलब मैन की स्पीड कम होगा, और समान दिशा में जा रहा था माइनस कर रहे हैं, रिलेटिव स्पीड माइनस, तो ट्रेन की स्पीड में से माइनस कर रहे हैं हम, जो व्यक्ति था उसका स्पीड था 9 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है। अब यहां से हम इसको किलोमीटर पर आवर्स को मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करके, और कितना देर में पार कर रहा है वो 18 सेकेंड में, ये भी लिखना पड़ेगा हमें टाइम 18 सेकेंड। 18 से 18 खत्म, अब यहाँ से मल्टीप्लाई करो, यहाँ से आ जाएगा हमारा 120 बराबर कितने से 5 से मल्टीप्लाई करो तो 5t माइनस 45, यहाँ से हमारा अगर निकालो डायरेक्ट में t बराबर, सबको 5 से काट दो ना, छोड़ो हम करते हैं डायरेक्ट लिखते हैं। अगर तो कैसे निकाल सकते हो, अगर आप चाहो टाइम बचाना, 5 से इसमें खत्म, इसमें न बचेगा 9, इसमें काटोगे कितने बार में कटेगा हमारा, ये हमारा कटेगा 24 बार में, ठीक। तो यहाँ देखो 24, ये वाला हमारा 9 के इधर प्लस हो जाएगा 33 आएगा। चलो ये सब थोड़ा प्रो लेवल पे जाएगा तो आपको समझ में आएगा। यहाँ डायरेक्ट लिखो 5t बराबर, यह माइनस इधर का प्लस हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा ये 120 में 45 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारा 165, 165 काटो यहाँ से कितने बार में 33 बार में। तो ट्रेन की स्पीड आ गया, ट्रेन की स्पीड, स्पीड ऑफ ट्रेन कितना आ गया 33 किलोमीटर पर आवर्स। अच्छा बच्चे कंफ्यूजन में हो जाएंगे कि सर यहाँ आपने तो मीटर पर सेकेंड में चेंज कर दिया, यहाँ किलोमीटर पर आवर्स में कैसे हुआ। हमने दोनों का चेंज किया है, लेकिन इसको थोड़ी ना चेंज किया है हमने दोनों, मेरा कहने का मतलब समझना, आराम से समझना। ये कैसे था, ये ट्रेन जो था पहले जो था ये किलोमीटर पर आवर्स में था, हमने बाद में चेंज किया ना, तो पहले वाला ही तो आ रहा है टी के वैल्यू, ठीक किलोमीटर पर आवर्स में आएगा। यहाँ पर कंफ्यूजन बिल्कुल भी मत रखना, 1% भी मत रखना, ठीक है। दिमाग लगाओगे दिमाग खराब हो जाएगा, दिमाग को बचा के रखो। आगे हमसे क्या बोला है, दूसरी ट्रेन जो है 27 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशा में 230 मीटर लंबी ट्रेन जो पूरी तरीके से पार करने में कितना समय लगेगा उसको, ठीक। अब देखो जब भी एक दूसरे को ट्रेन पार करते हैं तो अपनी डिस्टेंस को पार करते हैं, मतलब अपनी लंबाई को पार करते हैं, वही इसका डिस्टेंस होता है। तो टोटल डिस्टेंस निकाल लो, एक की डिस्टेंस हमारा कितना है 120 मीटर ट्रेन की लंबाई जो है, दूसरे की हमारा 230 मीटर है, कितना आ गया हमारा 350 मीटर आ गया उसका टोटल डिस्टेंस। हमें टाइम बराबर बताना, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 350 मीटर, ठीक है। कैसे बोल रहा है विपरीत दिशा में पार कर रहा है, तो विपरीत दिशा में रिलेटिव स्पीड क्या होता है हमारा प्लस हो जाता है। देखो एक का हमारा आ गया 33 किलोमीटर प्रति घंटे, तो लिखो नीचे 33 किलोमीटर प्रति घंटे प्लस दूसरे की हमारा कितना है 27 किलोमीटर प्रति घंटा, 27 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों के साथ में जोड़ के अगर मैं लिख दूं यहाँ पे 60 किलोमीटर पर आवर्स, किसी कोई दिक्कत होगा नहीं होगा, मैंने दोनों को जोड़ के ही लिखा है 33 प्लस 27 60, और
यहाँ पे हमारा किलोमीटर पर आवर्स को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। 18 को उठा कर ऊपर लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है। बस अब यहाँ से काटो, 0 0 खत्म। 6 से काटोगे 3 बार में, 5 से काटोगे 7 बार में। टाइम बराबर आ गया मात्र 21 सेकेंड में वो क्या करेगा, पार कर जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। सेम मैंने एक और क्वेश्चन ऐसा रखा है। क्वेश्चन बोल रहा है 250 मीटर लंबी ट्रेन 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समान दिशा में चल रहे व्यक्ति को 50 सेकंड में पार कर जाती है। ठीक, यह ट्रेन 28 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशा में चल रही 280 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन को पार करने में कितना समय लेगा। यहां से हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले ट्रेन की स्पीड। 250 मीटर लंबी ट्रेन, जब भी कोई आदमी को पार करता है तो अपनी ही लंबाई को पार करता है, डिस्टेंस आ गया। अब देखो ट्रेन की स्पीड में से हमें घटाना पड़ेगा, पता है किसका स्पीड, मेन का स्पीड, क्योंकि सेम दिशा में चला रिलेटिव स्पीड माइनस, अगर विपरीत दिशा में बोलता हम जोड़ते, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो 7 किलोमीटर प्रति घंटे, उसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा, ये बात तो सभी को पता है। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा 5/18। ठीक, टाइम हमें दे रखा 50 सेकेंड, 50 सेकेंड। अब मैं एक काम कर रहा हूँ, ऐसा ही सेम क्वेश्चन मैंने पहले बताया था, इसको मैं छोड़ रहा हूँ SW में। आधा तो मैंने सॉल्व कर ही दिया है। यहाँ से आप ट्रेन की स्पीड निकाल लेना, उसके बाद दोनों की क्या करोगे, डिस्टेंस को जोड़ के और दोनों का स्पीड को जोड़ के डिवाइड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ये रहा आपका SW। अब लिखोगे क्वेश्चन नंबर 7 और कमेंट में इसका आंसर दोगे, इसका आंसर कितना होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन तो आप लोग बनाओगे ना, ऐसे तो मैं सारा बता दूंगा, फिर आप लोग क्या ही बनाओगे। चलो क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है हमसे 99 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली ट्रेन ए विपरीत दिशा में 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली ट्रेन बी को पूरी तरह से पार करने में 46 सेकंड लेते हैं। ट्रेन बी की लंबाई ए की लंबाई से 1.5 गुनी है। ठीक, ट्रेन बी एक पुल को 82 सेकंड में पूरी तरह से पार करती है, पुल की लंबाई बतानी है। अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत कम बच्चों ने सॉल्व किया था। मैं बताता हूं कैसे बनेगा ये। देखो हम क्या करेंगे, हम इसका पहले निकालना पड़ेगा दोनों ट्रेन की लंबाई। कैसे चला, विपरीत दिशा में चल रहा है ए और बी दोनों, ठीक है। तो देखो विपरीत दिशा में चलेगा तो क्या होता है, रिलेटिव स्पीड क्या होता है हमारा, प्लस, मतलब 99 प्लस कितना हो जाएगा हमारा ये 72। 72। अब यहाँ से देखो हमारा क्या है, किलोमीटर पर आवर्स, इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इनटू ये हमारा अभी तक स्पीड है, इनटू टाइम करेंगे तो हमारा डिस्टेंस आ जाएगा, दोनों का लेंथ आ जाएगा। ट्रेन है ना दोनों, कितना सेकेंड में पार कर रहा है, 46 सेकेंड में, 46 लिखो। यहाँ पे पता क्या आएगा, अब जो आएगा हमारा लेंथ ऑफ बोथ ट्रेन आ जाएगा। ठीक, अब दोनों को देखो, अगर मैं सॉल्व करूं, इस दोनों को जोड़ूं, पता है तो इसका वैल्यू हमें कितना आ जाएगा, इसका 171। अब यहाँ से काटूंगा, अगर मैं 2 से काटूंगा 23 बार में, यहाँ से कटेगा हमारा 9 बार में, 9 से काटता हूँ, सभी पता 19 9 1 से 71। तो अब यहाँ से ना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हम थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। दिमाग क्या लगाएंगे, 23 पंच 115 को 19 से मल्टीप्लाई करना है, 115 को 19 से मल्टीप्लाई करना है, तो 19 पच्चा 95 का 5। ठीक, उसके बाद 19 से कहें 19, ठीक है, अब प्लस 9, 19 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 28 का 8 हाथ में रह गया 2, 19 से कहें 19 से 2 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 2185 मीटर। अच्छा पता ये क्या आया है, ये आया हमारा लेंथ ऑफ ट्रेन ए एंड बी, ए एंड बी आ गया। ठीक, हमें आप देखो क्वेश्चन में आगे किसकी नीड है उसी के निकालेंगे लेंथ। हमें बोल रहा है बी ट्रेन जो है पुल को पार कर रहा है, हमें बी का ही लेंथ निकालने से नीड है, हम बी का निकाल लेते हैं, लंबाई बी का। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, कैसे निकालेंगे, तो हमें दिया है क्वेश्चन में ट्रेन बी की लंबाई ए की लंबाई कितनी गुनी है, 1.5 गुनी है। तो यहाँ से देखो अगर मैं बी अनुपात ए लिखूं तो क्या हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। समझ रहे हो ना, नहीं समझ में आया ऐसे लिखो, बी की लंबाई जो है ए की कितनी गुनी है, 1.5 गुनी, 1.5 गुनी होता है 3/2। ठीक, अब यहाँ से रेशियो निकालोगे तो 3:2 ही आएगा, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। तो बी की लेंथ निकालनी है ना, तो लिखो टोटल, लिखो ऊपर में कितना 2185 बट्टे ये दोनों का सम लिखो नीचे, 3 2 5। बी का निकालना है तो बी कितना है 3, तो मल्टीप्लाई बाय 3। अब यहाँ पे 5 से काटो, 5 से काटोगे कितने में हो जाएगा हमारा ये, 5 चौक 20, यहाँ से बचेगा 18, तो 5 तिया 15, यहाँ से बचेगा 35, 5 सत्ता 35, 437 गुना 3 कितना हो जाएगा, 7 तिया 21 का 1, 3 तिया 9 2 11 का 1, उसके बाद हमारा कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 1 13, 13 से 11 मीटर आ गया हमारे बी की लंबाई। अब आगे हमें क्वेश्चन में बोल रहा है
वो एक पुल को पार कर रहा है, ब्रिज को पार कर रहा है। आप सभी को पता है जब वो ब्रिज को पार करता है तो अपनी लंबाई को पार करता है प्लस ब्रिज की लंबाई को पार करता है। उसकी लंबाई हमें नहीं पता है, किसकी लंबाई, ब्रिज की लंबाई। लिखो बी प्लस ट्रेन बी की लंबाई हमने निकाली है 1311 मीटर। लिखो 1311 मीटर बराबर ये होगा डिस्टेंस। डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कैसे है, बी की स्पीड हमारी तरह का 72 किलोमीटर पर आवर्स। तो लिखो 72 किलोमीटर पर आवर्स इंटू, हम क्या करेंगे किलोमीटर पर आवर्स को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और हमें टाइम दे रखा है 82 सेकंड में पार कर जा रहा है, 82 से मल्टीप्लाई करते आंसर आ चुका है। काटो, 18 से गया 4 बार में, मल्टीप्लाई करो। यहाँ से अगर मैं डायरेक्ट बी बराबर निकालूं, बी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, देखो 4×5 = 20 हो गया नहीं, तो मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 1 जीरो लगा देना, तो 2 से 2 दूना 4 और 8 दूना 16, 16 से 40, 1 जीरो लगाओगे ना, अब माइनस 13 से 11 कर लो, हमारा आंसर आ गया। घटाओ, यहाँ से घटाओगे 10 में से चला जाएगा 1 तो 9 बचेगा, ठीक, 2 में 9 है, एक और बराबर घटा लो, यहाँ बचेगा 3, 3 में से 1 चला गया 2 बचेगा। यहीं से आंसर आ गया हमारा ऑप्शन नंबर डी 329। 329 मीटर लंबी क्या थी वो, टनल थी, टनल नहीं पुल थी, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये भी सेम क्वेश्चन है, मैं इसको एक बार और बता रहा हूँ कि आपका ना थोड़ा भी कंफ्यूजन ना रहे। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली ट्रेन ए को विपरीत दिशा में 63 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली ट्रेन बी को पूरी तरह से पार करने में 24 सेकंड लगते हैं। ट्रेन बी की लंबाई ए की लंबाई की 1.5 गुनी है, ठीक। ट्रेन बी पुल को पार करने में 62 सेकंड लेती है, तो पुल की लंबाई ज्ञात करनी है। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, बी की लाइन चाहिए। बी की लाइन कैसे निकालेंगे, देखो जब भी एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को पार करती है तो अपनी लंबाई को पार करती है, और क्या बोल रहा है कि विपरीत दिशा में चल रही है, तो हमारा रिलेटिव स्पीड प्लस हो जाएगा, तो मतलब 72 + 63, 72 + 63 कितना हो जाएगा, 3 2 5 7 6 13, 135 किलोमीटर पर आवर्स आ गया। अब यहाँ से देखो ये हमारा क्या है, स्पीड इंटू टाइम बराबर आ जाएगा डिस्टेंस। डिस्टेंस निकाल लो, 24 सेकंड लग रहा है। देखो अब यहाँ से हमारा 135 किलोमीटर पर आवर्स है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18, टाइम लग रहा है 24 सेकंड, तो 24 काटो, 6 चौक 24, 6 तिरिक 18, और भी कट रहा है हमारा, कुछ कट रहा है, देखो 3 से काटो, कितना हो जाएगा, 3 चौक 12, 3 5 15, मल्टीप्लाई करो, 45 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 20 से, यहाँ से आ गया 900 मीटर। 900 मीटर क्या आ गया, ये हमारा लेंथ आ गया, किसका किसका, लेंथ ऑफ ट्रेन ए एंड बी आ गया। हमें आगे नीड है बी की, तो बी की लंबाई सीधा निकालो, बी बराबर, अब देखो बोला बी की लंबाई ए की लंबाई की 1.5 गुनी है, तो बी और ए का रेशियो आ जाएगा 3:2। कैसे, अगर 2 में आप 1.5 से मल्टीप्लाई करते हो मतलब 3/2 से, तो हो गया ना 1.5 गुनी, यही हमने निकाला बस। तो यहाँ के बी की लंबाई निकालनी है, तो टोटल 900 मीटर, टोटल कितना, 3 2 5 से डिवाइड करो और 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि बी की लंबाई 3 है यहाँ पे। 5 से काटो कितने बार में, 18 × 5 = 90, 180, 180 कितना होता है, 540 मीटर। आगे हमें बोला है एक पुल को पार करते हैं, पुल को इंग्लिश में बोला है ब्रिज, ठीक है, हम लिखेंगे ब्रिज की लंबाई के पार करेगा प्लस अपनी लेंथ को करेगा, तो 540 मीटर करेगा। टोटल डिस्टेंस बराबर हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस बराबर क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड दे रखा है बी का, बी ने पार किया ना कितना है, 63 किलोमीटर पर आवर्स, 63 किलोमीटर पर आवर्स। किलोमीटर पर आवर्स को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, क्योंकि हमारा मीटर में है ना ये, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करो। इसको पार करने में टाइम जो लगा 62 सेकंड का, लिखो 62 सेकंड, 62। बस आंसर हमारा आ चुका है। काटो, 2 से काटोगे 31 बार में, 2 से काटोगे 9 बार में, 9 से काटोगे 7 बार में। यहाँ से डायरेक्ट अगर मैं बी बराबर निकालूं तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 31 पंचे कितना होता है हमारा, 155 × 7, 155 × 7, 7 × 35 का 5, ठीक, 7 × 35, 3 38 का 8, 7 × 7 3 10, 1085। और हमारा देखो ये हमारा इधर प्लस में है, इधर आकर माइनस में हो जाएगा, तो माइनस कर दो, माइनस करना पड़ेगा 540, हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, घटा लो, तो 5 में से 0 गया 5, ठीक है, यहाँ बच गया हमारा कितना, 8 में से 4 गया 4, 45 वाला ऑप्शन वाला आंसर होगा। 2 2 में 45 है, एक बार घटा लो, यहाँ से कितना बचेगा, 10 में से 5 गया 5, 545 मीटर। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर।
समझ आ रहा था? फटाफट से क्लास को शेयर करो। आप लोग शेयर नहीं करते, बताओ ना, आप कमेंट करते हो। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है हमसे, एक रेलगाड़ी रेलवे ट्रैक के किनारे चल रहे दो व्यक्तियों को ओवरटेक करती है। पहला व्यक्ति 12.6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, दूसरा व्यक्ति 30.6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। उन्होंने ओवरटेक करने में रेलगाड़ी को क्रमशः 9.8 और 25.8 सेकेंड लगते हैं पार करने में। ठीक, तो दोनों व्यक्ति रेलगाड़ी की दिशा में चल रहे हैं, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी? अच्छा बताओ, रियल में पॉसिबल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है कोई व्यक्ति? वाह, व्यक्ति है या क्या है? चलो जो भी है, मैं आपको सीधा सीधा इसका एक शॉर्टकट सिखाता हूँ। ठीक, देखो जो चल रहा है ना, हम क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक जो होगा आपका, ट्रिक में क्या होगा, ट्रेन की स्पीड माइनस मैन की स्पीड, तो मैन की स्पीड, ठीक है, तो मैन की स्पीड को क्या लिखोगे आप, लिख लो S1। ठीक, यहाँ पे फिर से हमारा ट्रेन की स्पीड माइनस S2, दूसरे मैन की स्पीड बराबर, पता क्या आएगा आपका, टाइम 2 दूसरे ट्रेन की टाइम बटे पहले ट्रेन की टाइम T1। इतना में आप वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो, ट्रेन माइनस S1 पहला आदमी 12.6 बटे फिर से ट्रेन माइनस दूसरा व्यक्ति की चाल कितना है, 30.6 बराबर, पता है कितना हो जाएगा हमारा, टाइम 2, तो 25.8 को ऊपर लिखो बटे, अच्छा पता है ये बेसिक है, इसको बस ट्रिक में बदल दिया गया है। ठीक है, मैं आपको आगे क्वेश्चन में समझाता हूँ कैसे बदला गया है। ये हमारा हो गया 19/8, दशमलव दशमलव खत्म, काटो, ये हमारा चला जाएगा कितने बार में, ये हमारा चला जाएगा 43 टाइम्स में, ये हमारा 33 टाइम्स में। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से जाएगा 33T, ठीक है, माइनस 33 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12.6 में, तो मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा ये 415.18। ठीक है, बराबर हो जाएंगे हमारे कितने, ये 43T 43T माइनस हो जाएगा फिर से हमारा 30.6 में 43 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारा आ जाएगा 1315.8। ठीक है, इसको उठा के क्या करोगे आप, इसको उठा के इधर ले आओगे, इसको इधर ले आओगे। ठीक, यहां से आ जाएगा हमारा 10T बराबर, अब देखो 1315.8 में से 415.8 घटाओगे तो पता कितना आएगा, 900 आएगा, 900। यहाँ से 10 से यहाँ वाला जीरो खत्म, यहाँ से T बराबर आ गया ट्रेन की स्पीड ऑफ ट्रेन आ गया 90 किलोमीटर पर आवर्स, ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर। अच्छा देखो, मैंने बोला था समझाऊंगा, देखो ये हमारा टाइम है, टाइम, ये हम पता क्या लिखे हैं, ऊपर में लिखता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ऊपर में डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये डिस्टेंस से खत्म हो जाता है, वही चीज लिखा हुआ है, अलग नहीं है कुछ भी। ठीक है, ट्रिक भी बनता है तो बेसिक से ही बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 भी सेम है, बोल रहे हैं एक रेलगाड़ी रेलवे ट्रैक के किनारे चल रहे दो व्यक्तियों को ओवरटेक करती है। पहला व्यक्ति 12.6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, दूसरा व्यक्ति 27 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। ओवरटेक करने में रेलगाड़ी को क्रमशः 12.5 और 14 सेकेंड लगते हैं। यदि दोनों रेलगाड़ियां एक ही दिशा में चल रही, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। मैंने ट्रिक सिखाया था, ट्रेन की स्पीड माइनस मैन की स्पीड, क्यों, सेम दिशा में चल रहे, रिलेटिव स्पीड क्या होता है, माइनस, तो पहले वाले मैन की स्पीड 12.6 बटे ट्रेन की स्पीड माइनस दूसरे वाले मैन की स्पीड कितना है, 27 बराबर, हमें ऊपर में लिखना है दूसरे का टाइम, तो दूसरे का टाइम कितना है हमारा 14 सेकेंड बटे पहले के टाइम 12.5 सेकेंड। बस इसको सॉल्व करो, आंसर आ गया। दशमलव हटाओ, ऊपर एक जीरो आएगा, काटो आप, 5 से काटोगे कितने बार हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 अठे 40, 5 से काटो 25 बार में, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 25T। ठीक है, माइनस 126 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें दोनों में हमारा क्या है, 2 है 5 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब दशमलव खत्म हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 315 बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई 28T माइनस 27 गुना 28, 27 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 729, इसमें क्या करेंगे 27 एक बार और जोड़ लेंगे, कितना 9 7 16 6 2 2 4 1 5 और हमारा 756 आ गया। ठीक, अब इसको उठा के क्या करेंगे हम, इस वाले भाई साहब को इधर ले आएंगे, इसको उधर ले जाएंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 3T बराबर 756 में से कितना चला जाएगा हमारा 315। ठीक, तो 6 में से 5 गया 1, उसके बाद 5 में से 1 गया 4, 7 में से 3 गया 4, 3 से काटो
कितना बार में जाएगा हमारा ये? 3 इकाई 3, 3 इकाई 3, 321। तो ट्रेन की स्पीड आ गया हमारा, नहीं मिस्टेक हो गया, देखो देखो देखो, 3 इकाई 3, 3 चौक 12, 321। तो ट्रेन की स्पीड आ गया हमारा कितना? स्पीड ऑफ ट्रेन कितना आ गया? 147 किलोमीटर पर आवर्स। ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका आंसर। ठीक, चलिए तो सारे टाइप को मैंने कवर करा दिया। ठीक है, क्लास होता है यहीं पे खत्म। अगर आप लोगों को क्लास जेन्युइनली अच्छा लगा है, आपको क्या करना है बताइए? आपको लाइक करना है, क्लास को शेयर करना है, एटलीस्ट 10-5 शेयर तो क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, कमेंट में बताना है आपको नेक्स्ट कौन सी टॉपिक का सोल्यूशन करवाऊं मैं, कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है। ठीक, पीडीएफ कहाँ मिलेगा? क्विक पीटर मैथ 560, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ये लोगो मिलेगा, इसके स्कैन करोगे तब भी मिल जाएगा वहां पे आपको पीडीएफ। आपको कुछ भी पूछना हो तो आप इंस्टाग्राम पे इसको फॉलो करके पूछ सकते हो। आज का हमारा मोटिवेशनल कोर्स है, अपने लक्ष्य को इतना महान बना दो कि व्यस्तता ही हमें विश्राम लगने लग जाए।